हेलो दोस्तों, ये कहानी है दो लड़कियों की जो 2000 फीट ऊंचे एक टावर पर चढ़ती है और वहीं पर फंस कर रह जाती है। वो मूनलाइट सिनेमा प्रस्तुत करता है फाल मूवी की कहानी। कहानी की शुरुआत में दो लड़कियां और एक लड़का पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे। लड़के का नाम डैन था और उसके साथ उसकी मंगेतर थी जिसका नाम बेकी था, और उनसे ऊपर एक लड़की थी जिसका नाम हंटर होता है। वह तीनों पर्वत पर चढ़ाई कर रहे होते हैं। हंटर उनसे बोलती है, तुम लोग बहुत धीमे चढ़ रहे हो। फिर डेन एक छेद में रस्सी फंसाने के लिए हाथ डालता है, मगर वहाँ एक पक्षी था जो उसके हाथ पर झपटा मारता है, जिससे उसके हाथ छूट जाते हैं और वह रस्सी से लटक जाता है। बेकी बोलती है, डरना मत, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। लेकिन उसके हाथ पत्थरों तक नहीं पहुंच पा रहे थे और उसकी रस्सी की पिन निकल जाती है और वह गिर जाता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अगले सीन में बेकी डैन की मौत से बहुत परेशान रहने लगी थी और वह ड्रिंक भी करने लगी थी। उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर वह उनसे भी सही से बात नहीं करती और वह एक बार नींद की बहुत सारी गोलियां खाने की भी कोशिश करती है। और फिर एक दिन हंटर उसके पास आती है और बोलती है, तुम कितनी थकी हुई और उदास लग रही हो। बेकी पूछती है, तुम वापस यहाँ क्यों आई हो। वो बोलती है, मुझे तुम्हारे डैड ने कॉल किया था, बोल रहे थे तुम बहुत उदास रहती हो। आगे कहती है, मेरे पास एक प्लान है। वह उसके फ़ोन में उसे एक टीवी टावर दिखाती है और बोलती है, हम लोग इस टावर पर चढ़ेंगे और वहाँ से डैन की अस्थियों को नीचे गिराएंगे। लेकिन बेकी उसे मना बोल देती है और डैन को याद करके रोने लगती है। लेकिन फिर अगली सुबह वह हंटर के पास जाती है और बोलती है, मरने से डरते हो तो जीना मत छोड़ो। डैन अक्सर यही कहा करता था। फिर कहती है, चलो उस टावर पर चढ़ते हैं। और वह दोनों गाड़ी में बैठकर टावर पर चढ़ने के लिए निकल जाते हैं और एक होटल में रात को ठहरते हैं। हंटर होटल की वेटर से पूछती है, मुझे अपना फ़ोन चार्ज करना था। लेकिन वेटर कहती है, यहाँ चार्जिंग की सुविधा नहीं है। तभी हंटर एक लैंप में से बल्ब निकालकर फ़ोन को चार्ज करती है और अगली सुबह वह गाड़ी में बैठकर टावर की तरफ निकल जाती है। हंटर रास्ते में वीडियो बनाती है क्योंकि वह एक यूट्यूबर थी और उस पर वीडियो अपलोड करती रहती थी। फिर वह टावर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां 1 किलोमीटर पहले एक गेट था जिस पर लॉक लगा हुआ था। फिर वो दोनों वहां से पैदल चल कर जाते हैं। आगे उन्हें एक मरी हुई भेड़ दिखती है जिसको गिद्ध खा रहे थे, लेकिन वह जिंदा थी। बेकी और हंटर उस गिद्ध को वहां से भगाते हैं और हंटर उस भेड़ की फ़ोटो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। फिर वह उस टावर के पास जाकर देखते हैं तो वह टावर बहुत ऊंचा था और वह जंग लगा हुआ और बहुत पुराना हो गया था, जिसको देखकर बेकी डर जाती है और उस पर चढ़ने से मना बोलती है। पर हंटर उससे कहती है, अगर तुम ऐसे ही डरोगी तो अपने अंदर के डर को कभी हरा नहीं सकोगी। फिर वह दोनों उस टावर पर चढ़ते हैं। उनके पास एक बोतल पानी, 2 फ़ोन और एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ड्रोन था। वह दोनों उस टावर पर चढ़ते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी बेकी के हाथ से सीढ़ी का एक पाइप निकल जाता है और बेकी डर जाती है। हंटर बोलती है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो दोनों 1000 फीट तक चढ़ाई करके ब्रेक लेती है और पानी पीती है और फिर आगे बढ़ती है। फिर वह अब 1800 फीट की ऊंचाई तक चढ़ चुकी थी। अब 200 फीट और चढ़ना बाकी था। वह और आगे चढ़ती है, लेकिन वहाँ की सीढ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और उसके नट बोल्ट भी ढीले हो गए थे। फिर वो दोनों उस टावर के आखिरी सिरे तक चढ़ जाते हैं, लेकिन चढ़ते वक्त उस सीढ़ी के स्क्रू निकल चुके थे। वह ऊपर चढ़कर सेलिब्रेट करती हैं और एक दूसरे के फ़ोटोज़ लेती हैं। फिर वह डैन की अस्थियों को वहाँ से नीचे गिराते हैं और फिर अब वहाँ नीचे उतरने के लिए एक दूसरे को रस्सी से बांध लेते हैं और बेकी पहले नीचे उतरती है, लेकिन उनको पता नहीं था कि चढ़ते समय सीढ़ी के स्क्रू निकल गए थे और सीढ़ी बेकी के वजन से टूट जाती है और वह दोनों गिरने वाले थे। मगर हंटर पॉल को पकड़ लेती है और बेकी को अपनी पूरी ताकत लगाकर वापस ऊपर खींच लेती है।
हंटर देखती है कि बेकी के पैर पर चोट लगी थी और खून बह रहा था। वह अपनी शर्ट को उसके पैर पर बांध देती है। फिर वो लोग कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता। लेकिन हंटर देखती है कुछ देर पहले उसने जो फ़ोटो अपलोड करी थी उस पर लाइक होते हैं। उसका मतलब नीचे नेटवर्क था। वह फ़ोन को रस्सी से बांधकर नेटवर्क लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास रस्सी सिर्फ 50 फुट की थी, इसलिए उनका आइडिया काम नहीं आता। उनको वहाँ पर एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है। वहाँ वह दूरबीन से देखती है तो नीचे उनको एक वैन दिखती है, लेकिन उसके पास कोई दिख नहीं रहा था। फिर वह हंटर के फ़ोन से मैसेज सेंड करके एक जूते में फंसाकर नीचे फेंकते हैं, ताकि नेटवर्क आते ही मैसेज सेंड हो जाए और उनको मदद मिल जाए। फिर नीचे उन्हें एक आदमी और एक कुत्ता दिखते हैं। बेकी अपना जूता निकाल कर फेंकती हैं, लेकिन उस आदमी को कुछ पता नहीं चलता। वह दोनों चिल्लाती भी हैं, लेकिन उनकी आवाज़ नीचे तक नहीं पहुंचती। और फिर वहां रात हो जाती है और हंटर को उस नीचे खड़ी वैन के पास 2 लोग दिखते हैं। फिर वह उस फ्लेयर गन से फायर करते हैं ताकि वो लोग उनको देख सके, और वह दोनों बेकी और हंटर को देख लेते हैं, लेकिन वह लोग उनको बचाने नहीं आते, बल्कि वह हंटर की कार चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर उस रात हंटर को नींद आ जाती है और वह लुढ़क कर नीचे गिरने वाली थी, पर बेकी उसे पकड़ लेती है। अगली सुबह उन दोनों को प्यास लगती है, लेकिन उनका बैग 50 फीट नीचे रह गया था, जिसमें पानी और ड्रोन था। हंटर रस्सी से लटक कर बैग को लेने जाती है। जैसे तैसे वह बैग के पास पहुंच जाती है। फिर बेकी उसे वापस खींचती है, लेकिन हंटर के हाथ छूट जाते हैं और वह गिर जाती है। बेकी को उसके गिरने की आवाज़ भी सुनाई देती है, लेकिन फिर हंटर की आवाज़ आती है, मेरे हाथों में चोट लगी है, तुम्हें मुझे खींचना होगा। फिर बेकी उसे ऊपर खींच लेती है और कहती है, मुझे लगा तुम मर गई। हंटर कहती है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। फिर वो लोग एक कागज़ पर हेल्प का नोट लिखते हैं और उसे ड्रोन में फिट करके वहाँ दूर एक होटल था वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रोन की बैटरी लो हो गई थी, इसलिए वह ड्रोन को वापस लाते हैं। फिर बेकी बोलती है, अब हम क्या करेंगे, क्या हम मरने वाले हैं? हंटर कहती है, सब ठीक हो जाएगा, और वहाँ रात हो जाती है और बेकी को नींद आ जाती है। कुछ देर बाद नींद खुलती है तो उसे वहाँ हंटर नहीं दिखती। वो हंटर को आवाज़ लगाती है, लेकिन वहाँ उसके सिवाय और कोई नहीं होता। फिर अचानक उसको हंटर की लाश दिखती है, जिसको गिद्ध खा रहे थे। फिर उसकी नींद खुलती है। दरअसल वह सपना देख रही थी, हंटर तो वहीं पर बैठी थी। फिर अगली सुबह बेकी को आइडिया आता है कि टावर के ऊपरी सिरे पर एक बल्ब था और वह उससे ड्रोन को चार्ज कर सकते थे। बेकी उस पोल पर ड्रोन को चार्ज करने के लिए चढ़ती है, लेकिन उसे वहां चढ़ने में बहुत तकलीफ होती है क्योंकि उसके पैर पर चोट लगी हुई थी। फिर भी वह हिम्मत जुटाकर ऊपर चढ़ जाती है और बल्ब को निकालकर चार्जिंग करने लगती है, और ड्रोन की चार्जिंग पूरी होने तक वह पोल को पकड़ कर रखती है। लेकिन वहाँ पर उसको गिद्ध परेशान करते हैं, पर फिर भी वह डटी रहती है और ड्रोन को पूरा चार्ज कर लेती है और फिर नीचे आ जाती है। अब वह ड्रोन को होटल तक भेजते हैं। ड्रोन होटल के पास पहुंच चुका था, लेकिन बीच में एक ट्रक आ जाता है और ड्रोन उससे टकरा जाता है और टूट जाता है। उनकी यह तरकीब भी काम नहीं आती। फिर बेकी बोलती है, हंटर तुम अपना जूता दो, मैं अपना फ़ोन नीचे फेंकूंगी। लेकिन हंटर कहती है, मेरा जूता यहाँ नहीं है, वो नीचे है। बेकी बोलती है, तुम्हारे पैर में तो दिख रहा है। फिर बेकी नीचे देखती है तो उसे हंटर की लाश दिखती है। उसकी लाश वहाँ अटकी हुई थी जहाँ पहले बैग था। तब उसको रियलाइज़ होता है कि हंटर उसी वक्त नीचे गिर गई थी और मर गई थी जब वह बैग लेने गई थी। बेकी ने सिर्फ बैग को ही ऊपर खींचा था। अब तक हंटर उसके साथ थी, वो सिर्फ बेकी का भ्रम था, उसका हेल्यूसिनेशन था। फिर वह हंटर के लिए बहुत दुखी होती है और वह बहुत रोती भी है। और फिर वहाँ रात हो जाती है और अगली सुबह बेकी के पैर पर जो चोट लगी थी, एक गिद्ध उसे खा रहा था, और मौका देखकर बेकी उसे पकड़ लेती है और मारकर उसे खाने लगती है, क्योंकि अब ऐसा करने के सिवाय उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वह 2-3 दिन से भूखी थी और ऐसा नहीं करती तो वह भूख से मर भी सकती थी।
फिर वह रस्सी के सहारे नीचे जाती है और फ़ोन से मैसेज सेंड करके हंटर के जूते में फंसाकर उस जूते को हंटर की बॉडी में फंसा देती है और उसकी बॉडी को नीचे गिराती है और फिर उसके डेड तक मैसेज पहुंच जाता है और बचाव दल आकर उसे बचा लेता है और वह उसके डेड से मिलकर बहुत रोती है और मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मूवी में हमें यह नहीं दिखाया गया कि बेकी को अंत में नीचे कैसे उतारते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।